हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी न्यू एनसीईआरटी की जो बुक आई है हिंदी की, वीणा, उसका चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर का नाम है चतुर गीदड़। तो ये एक एकांकी है। इसमें एकांकी में कहानी दे रखी है जो है मगरमच्छ, कछुए और गीदड़ के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें है पहला दृश्य, स्थान है तालाब का किनारा। तो देखिए ये है इधर पिक्चर में जैसा दिखाया गया है, ये है तालाब और ये है इसका किनारा। इसके किनारे पे कौन बैठा है? मगरमच्छ। तो देखिए सबसे पहली बात है मगरमच्छ की। वो क्या करता है? तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से। तो जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये जो ऐसे लगा है यहाँ से और यहाँ तक, इसे कहते हैं ब्रैकेट। तो क्या कह रहे? तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से। तो जो मगरमच्छ है वो तालाब की ओर देख रहा है और अपने आप से क्या कहता है? तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। मतलब तालाब की जितनी भी मछलियां थी वो मैं धीरे धीरे करके सारी खा गया। अब क्या खाऊं? अब तो मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। तो ये मगरमच्छ क्या कर रहा है? गीदड़ का इंतजार कर रहा है कि भाई आज तो गीदड़ भी पानी पीने नहीं आया और मछलियां है नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब आता है कछुए का प्रवेश। अब आता है कछुआ। तो यहाँ लिखिए, देखो ये कछुआ लिखा है ना। अब देखो कछुआ क्या कहता है। कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? तो कछुआ क्या कहता है? मगरमच्छ से कहता है, और भाई क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? कछुआ से पूछता है मगरमच्छ से। तो मगरमच्छ कहता है, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो मगरमच्छ को बहुत भूख लगी थी, तो वो कछुए को बता रहा है कि मेरे यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत भूख लगी है। कछुआ कहता है, क्यों? आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? ये देखिए ये यहाँ पे बात चल रही है, ये है कछुआ और ये है मगरमच्छ। फिर मगरमच्छ क्या कहता है? मगरमच्छ कहता है, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिला तो आज का काम चलता। वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। तो मगरमच्छ कह रहा है, अगर वो गीदड़ आज पानी पीने आता तो मैं उसे पकड़ के मार के खा जाता। लेकिन वो बहुत चतुर यानी कि होशियार है, वो मेरी पकड़ से हमेशा भाग जाता है। कछुआ कहता है, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ कहता है, मित्र कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। तो मगरमच्छ कछुए से कहता है कि कुछ ऐसी तरकीब निकालो कि वो गीदड़ मेरी पकड़ में आ जाए और मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूं। कछुआ कहता है, अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न यानी कि प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कुछ सोचकर। तो कछुआ कुछ सोचने लगता है, लेकिन इससे पहले तुम एक काम करो, कान में कुछ कहता है। तो कछुआ मगरमच्छ से कहता है, इससे पहले तुम एक काम करो, और उसके कान में एक तरकीब बताता है। मगरमच्छ कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब देखते हैं कछुए ने क्या कहा था उसके कान में। अब आता है दूसरा दृश्य। एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। देखते हैं। देखिए इस कहानी में ये है मगरमच्छ, ये ऐसे मरने का नाटक कर रहा है। इधर ये कछुआ खड़ा है और ये इधर से गीदड़ आ रहा है। अब देखते क्या होता है। कछुआ, दूर से गीदड़ को आते देखकर, हाय अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया। अचानक उसके प्राण निकल गए। प्राण यानी कि उसकी सांस मतलब रुक गई और वो मर गया। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ये कौन कह रहा है? ये बात कछुआ कह रहा है। गीदड़ का प्रवेश। इतने में गीदड़ आ जाता है ये बात सुनकर। गीदड़ कहता है, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुआ कहता है, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया है। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। तो कछुआ ऐसे नाटक करता है कि मेरा जो मित्र है मगरमच्छ वो अब इस दुनिया में नहीं है और वो मर गया। गीदड़ कहता है, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया?
अपने आप से, गीदड़ अपने आप से बोलता है। क्या कहा? मगरमच्छ मर गया। अब तो मैं निश्चित होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। कछुआ कहता है, क्या कहा? क्या कहा? किससे कहता है? गीदड़ से कहता है। गीदड़, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? गीदड़ कछुए से कहता है। कछुआ बोला, आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, मरा पड़ा है। तो कछुआ कहता है, चलो मेरी मदद करो, अब ये मरा पड़ा है, इसके ऊपर कुछ सूखे पत्ते डाल देते हैं, ढांप यानी इसे ढक देते हैं। गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं, ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है? गीदड़ उसके पास जाके देखता है मगरमच्छ के। कछुआ कहता है, हाँ हाँ, देखते नहीं ये मरा पड़ा है। गीदड़ बोला, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह से मरा नहीं है। गीदड़ कहता है। इतने में क्या होता है? कछुआ बोलता है, नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। तो गीदड़ की बात सुनकर मगरमच्छ क्या करता है? पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हैं। ओहो, अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। तो गीदड़ कहता है, देखा, ये मरा नहीं था, ये ड्रामे कर रहा था, अपने मित्र को देखो। कछुआ कहता है ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें। भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। क्या कहता है? तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। तो क्या करता है? मगरमच्छ उसकी बात सुनकर, गीदड़ की बात सुनकर पूछ हिलाने लगता है। बल्कि गीदड़ ने तो चाल चली थी ये देखने के लिए कि मगरमच्छ जिंदा है या नहीं। तो उसने जब बोला तो मगरमच्छ ने उसकी बात सुन ली और क्या करता है? वो पूछ हिलाने लगता है। इससे गीदड़ को पता लग जाता है कि ये मरा नहीं है, ड्रामे कर रहा है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर बताना। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसमें पहला है बातचीत के लिए। प्रश्न पहला है, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? तो आपको ये बताना है कि जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसे लगता है। किसी के पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, पेट में गुड़गुड़ होती है। आप अपनी बात, जो भी आपको जैसा लगता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? तो इसमें आपको बताना है कि आप अपने दोस्त की जो मदद करते हो कैसे करते हो और किस किस तरीके से करते हो, वो आपको बताना है। प्रश्न तीसरा है, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? तो इसमें है कि जो कहानी है, जो कहानी का नाम है, उसका नाम क्या रखा है? चतुर गीदड़। चतुर यानी कि होशियार, इंटेलिजेंट गीदड़। क्यों रखा है? क्योंकि गीदड़ बहुत चालाक था, गीदड़ समझदार था, बहुत चालाक था। अगर वो चालाकी नहीं करता तो मगरमच्छ क्या करता? उसे मार देता। प्रश्न चौथा है, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? अब जैसे इस कहानी का नाम है चतुर गीदड़, तो इसमें अगर आप इसको चतुर गीदड़ नाम ना देकर तो इसको और कौन सा नाम दे सकते हैं? तो हम दे सकते हैं मूर्ख मगरमच्छ, या कोई और भी नाम दे सकते हैं। आप कोई और सा भी अगर नाम आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। प्रश्न पांचवा है, अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। तो इसमें यह है कि अगर आपने भी कोई ऐसा काम करा है जिसमें आपने अपना इंटेलिजेंस का यूज़ करा है और आप मतलब चालाकी का यूज़ करा है, जहाँ से आप किसी मुसीबत से बचे हो, तो आपको बताना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है अपनी क्लास में। आगे है, ये प्रश्न उत्तर दे रखे हैं यहाँ पे 4, सोचिए और लिखिए। तो ये आपको लिखने भी है। तो ये वाले जो प्रश्न उत्तर है ये हम दूसरी वीडियो में करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे आंसर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इसकी एक नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। आगे है कहानी से। इसमें प्रश्न पहला है, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। तो नीचे ये देखिए मगरमच्छ, कछुआ और गीदड़ दिया हुआ है। तो इसमें से बताना है कौन सी बात किसके लिए है। तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे, ये बात किसके लिए थी? मगरमच्छ ने कही थी ना ये बात कछुए से। दूसरा है गीदड़ को लाने का प्रयत्न। तो गीदड़ को लाने का प्रयास कौन कर रहा था? ये कर रहा था कछुआ।
अगला है डर के मारे प्यासा रह जाना। तो पानी पीने कौन नहीं जाता था, किसके डर के मारे, मगरमच्छ के डर के मारे। और जाता कौन नहीं था, ये जाता था गीदड़। नेक्स्ट है पूछ हिलाना। तो गीदड़ की बात सुन के किसने पूछ हिलानी शुरू कर दी थी, मगरमच्छ ने। तो देखिए एरो लगा दिए यहाँ पे, ये इस तरीके से हमने इसको मिलान कर दिया है। नेक्स्ट है भाषा की बात। इसमें फर्स्ट है कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। मतलब जो कहानी है उसमें हमने देखा है कि जो पशु होते हैं वो पानी पीने कहाँ जाते हैं, तालाब के किनारे। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। स्रोत होते हैं जहाँ पे वो जगह, जहाँ पे पानी हमें और जगह, जहाँ पे पानी हमें और जगह भी मिल सकता है। तो ये वर्ग पहेली है, इसमें से ढूंढ के लिखना है। तो देखिए मैंने सर्कल लगा रखा है। फर्स्ट पे है तालाब, ये है बोरवेल, नदी, नहर, झरना, पोखर, कुआं और ये बारिश। तो ये पानी के ऐसे स्रोत हैं, यानी कि ऐसे ये जगह है मतलब जहाँ से पानी हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे उनके नाम भी लिखने थे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है पोखर, तो पहले से लिखा था इसमें। झरना, कुआं, बोरवेल, तालाब, नहर, नदी और बारिश। आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा है इसमें, सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे हैं। अभी हमें पहला वाक्य दिया गया है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या करा है, इस वाक्य में द को क, यानी जो दो लिखा है ना, जहाँ पे द लिखा है ये, इसको यहाँ पे लिखना है क। तो देखो नीचे यहाँ पे इस वाले वाक्य को देखो, यहाँ पे लिख दिया क, द को हटा के यहाँ का लिख दिया। फिर है माँ को ग, तो जहाँ पे मित्र लिखा है ना, मित्र में ये लिखा है माँ, तो यहाँ लिख दिया ग। और ह को प से बदल दिया गया है। जो ह लिखे ना, जितने भी ह है वहां पे लिख दिया है प। ठीक है, इस तरह एक नया वाक्य बनाया गया। नया वाक्य क्या बन गया, ये, इससे ये वाला वाक्य बन गया। तो पहला तो वाक्य था दो मित्र कहीं जा रहे हैं। अभी इसको देखो, ये क्या बन गया, को गित्र कपी जा रपे हैं। तो ये कोई मीनिंगफुल वाक्य नहीं है। ऐसे ही हमें अगला देखना है। इसमें अब दिए गए वाक्य में ल को ह से, ये वाक्य हमें दिया गया है। इसमें जहाँ पे ल लिखा है, एक लिखा है यहाँ पर और एक लिखा है ये यहाँ पर, तो उसको बनाना है ह। तो देखिए मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ पे ह लिख दिया, यहाँ पे ह लिख दिया। नेक्स्ट है और स को भ से बदलकर नया वाक्य बनाइए। तो जहाँ लिखा है स, मैंने वहां लिख दिया भ, जैसे इसमें बोला गया है। तो अब नया वाक्य हमारा क्या बन गया, मैं बहुत भूखा या भूखी हूं, इस वाले से ये वाला बन गया। ठीक है, आप खुद भी करके देख सकते हैं अपनी मर्जी से। कोई एक वाक्य बना के देखिए जरूर। ठीक है, आपको इसे और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। पहला वाक्य है कठिन, यह परीक्षा बहुत कठिन थी। तो आप जरूरी नहीं आपको यही वाक्य बनाने हैं जो मैंने बनाए हैं, इसमें आप कोई और से भी बना सकते हैं। सेकंड है प्रयत्न, मैंने अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया है। प्रयत्न यानी कि कोशिश की है। ये जो है यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है बेटा, इसे ठीक कर लेना आप। ठीक है, ये वाला लिखना है यहाँ पे, ये ऐसे लिखना है आपको। इस तरीके से, इसमें जो त होगा वो आधा आएगा, प्रयत्न। यहां से देखकर आप यहाँ पे इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट है सहायता, मुझे दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है। फोर्थ है प्यारा, मेरा प्यारा कुत्ता हमेशा मेरे साथ खेलता है। आप कोई और से वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 है एक मछली अनेक मछलियां। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। मतलब एक से हमें अनेक बनाने, एक से बहुत सारे बनाने हैं। जैसे कि एक है और ये लिखा है अनेक, एक मछली, बहुत सारी मछलियां। चूड़ी, चूड़ियां। मक्खी, मक्खियां। लड़की, लड़कियां। टोपी, टोपियां। ककड़ी, ककड़ियां। यानी एक ककड़ी और ककड़ियां मतलब बहुत सारी ककड़ियां।
ठीक है, ये होता है, इनको दूसरी भाषा में एक वचन बहुवचन भी बोलते हैं। ये आप और पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट है, पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर ही रहता है। जल या थल मतलब मगरमच्छ पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रह लेता है, लेकिन गीदड़ क्या होता है, गीदड़ पानी में नहीं रह सकता, वो सिर्फ जमीन पे यानी थल पे रहता है। आप इस तरह के प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब नीचे ये तालिका दी हुई है, इसमें एक तरफ लिखना है ऐसे जानवरों के नाम जो जल व थल यानी पानी में और जमीन पे दोनों पे रहते हैं, और यहाँ पे ऐसे लिखना है जो केवल जमीन पे रहते हैं, पानी में नहीं रहते। तो देखिए, ये होता है मगरमच्छ, बत्तख, कछुआ, मेंढक। ये ऐसे जानवर है जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। यहाँ पे है शेर, हाथी, घोड़ा और कुत्ता। ये पानी में नहीं रहते, सिर्फ कहाँ रहते हैं, थल यानी कि जमीन पर। नेक्स्ट है मेरी सोच। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते। तो इसमें आपसे पूछा गया है, यदि आप वहां पे होते गीदड़ की जगह पे तो आप क्या करते। तो इसमें ये मैंने लिखा है, जरूरी नहीं है आप यही लिखें, आप अगर कुछ और लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। तो ये लिखा है, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो शायद हमें भी सतर्क रहना पड़ता। सतर्क यानी कि होशियार रहना पड़ता, और खतरे से बचने के लिए चालाकी दिखानी पड़ती। जैसे चालाकी किसने दिखाई थी, गीदड़ ने दिखाई थी, वैसे ही चालाकी हमें भी दिखानी पड़ती। आप क्या सोचते हैं, इसमें लिखना है, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। तो आपको ये बताना है कि मान लो अगर लास्ट में मगरमच्छ पूंछ नहीं हिलाता तो क्या होता, गीदड़ तो मगरमच्छ के पास जाता, फिर क्या होता, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो गीदड़ के पास जाते ही मगरमच्छ उसे पकड़कर मार देता और खा जाता। तो कहानी का अंत क्या होता कि लास्ट में गीदड़ मर जाता। अब देखिए, इसमें एक दे रखा है मेरी कलाकारी। तो यहाँ पे ये ट्रे ऐसे ली हुई है, ये बेटा ये होती है शॉप पे मिलेगी आपको, अंडे रखने की ट्रे होती है, ठीक है। तो इसमें एग आते हैं, तो वो आपको ऐसे लेनी है और अपने घर में किसी मम्मी पापा या बड़े भाई बहन की सहायता से इसको इस तरीके से, देखो इसमें देखो ऐसे कट करना है, ऐसे आपको काटना है, और जब ये ऐसे कट के निकल जाएगा तो देखो इस तरीके से आपको आगे ऑरेंज सा और पीछे इसके यहाँ पे ग्रीन कलर करना है, और फिर उसके जो ग्रीन कलर होगा उस पे इस तरीके से आपको जैसे मेंढक के बना होता है ब्लैक कलर से ये बना देना है, और जहाँ पे ऑरेंज कलर होगा ऑरेंज कलर के आगे यहाँ पे इसकी ये आईज और नोज बना देनी है। तो ये आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, कछुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ठहाके। अब इसमें कुछ ठहाके दे रखे हैं, मतलब जिसको पढ़ के आपको हंसी आएगी। अब देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट है हाथी। हाथी कहता है, इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं है। तो हाथी कहता है, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, मैं हूं। चींटी कहती है, अच्छा अगर इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुस कर दिखाओ। तो चींटी उससे क्या कहते हैं, हाथी से, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो जरा मेरे बिल में, जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा घर है, उसमें घुस कर दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट है लड़की सहपाठी से, मतलब अपने दोस्त से कहती है, वह कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती। तो उसका दोस्त सहपाठी कहता है, आसान सी बात है, वो है छिपकली, और क्या। तो छिपकली में लास्ट में कली आता है ना, तो यह एक ऐसी कली है जो खिल नहीं सकती, ठीक है। अमन हाथ से दाने फेंकने का अभिनय कर रहा था, तभी उसका मित्र आया। अभिनय यानी कि नाटक कर रहा था, अभिनय का मतलब होता है नाटक। तो अमन है एक लड़का जो अपने हाथ से दाने फेंकने का नाटक कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त आता है, कहता है, उसका मित्र क्या कहता है, अमन ये क्या कर रहे हो। तो अमन कहता है, चिड़िया को दाने खिला रहा हूँ। मित्र कहता है उसका, तुम्हारे हाथ में तो दाने नहीं है। अमन कहता है, तो यहाँ चिड़िया भी तो नहीं है ना। नेक्स्ट है अध्यापक कहता है, ममता 15 फलों के नाम बताओ। तो ममता क्या कहती है, आम, संतरा, अमरूद और 1 दर्जन केले।
अब 1 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन में होते हैं 12 केले। तो 12 केले हो गए, 13 अमरूद, और 14 पे क्या हो गया? संतरा, 15 पे आम। ठीक है। नेक्स्ट है पूनम अपने सहपाठी से क्या कहती है? मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। तो उसका सहपाठी कहते हैं, अरे वाह, क्या है वह चीज? पूनम कहती है, छेद। तो आप क्या करना है, आपको ये क्लास में या अपने घर पे पूछना है, इस तरीके से पहेली बनाकर पूछना। देखते हैं वो आपको क्या जवाब देते हैं। ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ना आप। इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।